हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का यूनिक लेक्चर के इस नए वीडियो पर। मेरा नाम है मोहित पांडे। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थियों, हम लोग अभ्यास प्रश्न 12.1 के प्रश्न नंबर 2 तक हल कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 3 और 4 को हल करेंगे। विद्यार्थियों, आइए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपका दिया है, दो वृत्तों की परिधि 2:3 के अनुपात में है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो वृत्तों की परिधि का अनुपात दे रखा है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग को ज्ञात करना है। आइए सर्वप्रथम कुछ प्रश्न के बारे में लिखते हैं, फिर हल करते हैं। यहां लिखेंगे हल, और हल में हम लोग मान लेंगे कि माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल आर मान लेंगे इसको, तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर मान लेंगे इसको। ठीक है विद्यार्थियों, यहां लिखेंगे दिया है दो वृत्तों की परिधि 2:1 है। यहां लिखेंगे दो वृत्तों की परिधि बराबर 2:3, ये दे रखा है। यहां आप लिखिए पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 2:3 दिया था, यानी कि 2/3। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है? 2πr होता है। तो पहले वृत्त के लिए हमने माना है कैपिटल आर, तो यहां रहेगा 2π कैपिटल आर। दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने स्मॉल आर माना है, तो यहां हो जाएगा 2π स्मॉल आर बराबर 2:3। यहां ध्यान दीजिए, तो ये 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां आपका आ जाएगा कैपिटल आर बटे स्मॉल आर बराबर 2/3। त्रिज्या का अनुपात निकल आया। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो यहां लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है विद्यार्थियों? होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर, जो कि पहले वृत्त की त्रिज्या हमने कैपिटल आर मानी है, ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। यहां पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां आपका आ जाएगा, हम यहां लिखते हैं पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, यहां पर आपका आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहां से कैपिटल आर बटे स्मॉल आर का मान दिया है 2:3, यहां फिल कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा
पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कैपिटल आर बटे स्मॉल आर कितना दिया है 2/3, तो यहाँ रख देंगे 2/3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा विद्यार्थियों 4:9। 4:9 ये आपका आ जाएगा आंसर। विद्यार्थियों आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब आइए प्रश्न नंबर 4 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है और कह रहा है उसके अंदर कोई एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना है। अब विद्यार्थियों वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इस पर्पज से हमने त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज और उसके अंतर्गत एक वृत्त को बना रखा है। यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की खासियत होती है कि इसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आइए कुछ इसमें मानते हैं हम लोग हल, और हल में हम लोग मान लेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर स्मॉल ए सेंटीमीटर में मानते हैं, स्मॉल ये सेंटीमीटर है। अर्थात ये यहां से यहां तक आपका ए सेंटीमीटर है और ये यहां से यहां तक आपका स्मॉल ए सेंटीमीटर है और ये भी आपका ए सेंटीमीटर होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यहां मान लेंगे तथा वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त है इस वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे स्मॉल आर सेंटीमीटर। अर्थात विद्यार्थियों ये वृत्त का केंद्र हो जाएगा जिसको हम O मान ले रहे हैं, और ये कितना, ये यहां से इस पर हम ये लंब डालेंगे और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और ये इस त्रिज्या को हमने कितना मान लिया है स्मॉल आर, ये स्मॉल आर मान लिया है। ठीक है, तो अभी तक पहले यहां तक समझिए। तो और इसमें लिखेंगे तथा दिया क्या दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर। हमने स्मॉल आर माना है तो स्मॉल आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पाई का मान 2 होता है, लेकिन यहाँ पाई का मान गिवन डेट है कि 22/7 ही आपको रखना है, तो यहाँ रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये गुणे में चला जाएगा और ये बटे में चला जाएगा। सो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 7 बटे में आ जाएगा आपका 22। सो 22 से इसको काटेंगे तो 22 सत्ते होता है 154, तो ये आर स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर बराबर ये 7 × 7 = 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये
आर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 49 सेंटीमीटर। सो ये आर बराबर आपका आ जाएगा 7×7=49, इसका आपका 7 रूट आ जाएगा। तो स्मॉल आर बराबर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी जो स्मॉल आर की वैल्यू आई ये कितनी आई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है विद्यार्थियों। और समबाहु त्रिभुज की एक खासियत और होती है कि इसकी जो भुजा होती है, इस भुजा का जो ये टोटल कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। अगर हम इसको यहां से यहां तक मिलाएं कुछ इस तरीके से, तो अब चूंकि टोटल 60 डिग्री होता है तो ये इतना कितना आ जाएगा? ये वाला ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। टोटल 60 होता है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। और ये टोटल ए दिया है और ये इसका आधा है, तो यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी आपकी a/2। टोटल ए में सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? a/2 सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दीजिए, तो यहां से हमको r तो पता चल गया 7 सेंटीमीटर, और हमने इसका आधा भी कर दिया, ये आपका आ गया a/2। इसको हम कुछ नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं a b c, और इस वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं m। ठीक है विद्यार्थियों। तो चूंकि समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के जो प्रत्येक भुजा का जो कोण होता है वो 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। और हमें यहाँ से, चूंकि हमें यहाँ से a का मान कैलकुलेट करना है, तो टोटल वैल्यू तो यहाँ से आप यहाँ तक आपका a दे रखा है, a सेंटीमीटर, a का मान कुछ निकालना है तो इसका आधा हो जाएगा a/2 सेंटीमीटर। और चूंकि अब यहाँ ये 60 डिग्री का कोण है, तो अगर हम इसको मिलाएं आपस में तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। और ये वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर दे रखा था। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये थीटा है अर्थात कोण है, और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आपका आधार होता है। सो यहां से हम tan लगा के a का मान निकाल लेंगे, क्योंकि r का मान तो हमने इसकी हेल्प से निकाल लिया। अगर यहां से a निकल जाए तो त्रिभुज का परिमाप कह रहा है ज्ञात करने के लिए। त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा, और a भुजा है तो हमारे a निकल आएंगे, तो हम त्रिभुज का परिमाप निकाल लेंगे। अब आइए देखिए, थोड़ा सा हल करते हैं इसको। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? OBM से, OBM से tan लगाएंगे तो tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है? 7, आधार कितना है? a/2। और tan 30 का मान हम सबको पता होना चाहिए। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ये बटे का बटा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 7 × 2/a। तो यहां हो जाएगा आपका, ये एक कम a हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14 √3 सेंटीमीटर। सो हम यहां से a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ गया? 14 √3 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है? त्रिभुज का परिमाप। लिखेंगे अब त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। अब आप ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा 3, भुजा कितना है? a, भुजा हमने a माना है, और a का मान कितना निकालना है? 14 √3 सेंटीमीटर। चूंकि हमने भुजा यहाँ पे देख लीजिए a सेंटीमीटर मान रखा था, तो यहाँ लिखेंगे a का मान कितना है? 14 √3, 14 42, और √3 का मान कह रहा था, कितना कह रहा था? 1.732। यदि विद्यार्थियों आप 42 को 1.73 से 32 से गुणा करोगे तो ये आपका आ जाएगा 72.744। विद्यार्थियों वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इस पर्पज से इसको हमने पहले से गुणा करके रखा है, लेकिन आपको वैसे ही गुणा करना पड़ेगा, मोबाइल से गुणा मत करिएगा। तो ये आपका आ जाएगा आंसर।
अब विद्यार्थियों आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देना होगा और हमेशा रखना होगा कि जो समबाहु त्रिभुज होता है इसकी प्रत्येक भुजा का कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। विद्यार्थियों आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो विद्यार्थियों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्यार्थियों आपसे विनम्र निवेदन है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए। विद्यार्थियों जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का मन भी करता है। विद्यार्थियों ये चैनल का पर्पज, उद्देश्य केवल एकमात्र यही है कि आपको कुछ मैथ्स के बारे में चीज़ें समझाई जाएं और आपको फ्री में वीडियो अवेलेबल करवाया जाए। विद्यार्थियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।